यूक्रेन में सिर्फ यूपी के ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। या यूं कहें कि उत्तराखंड का कोई ऐसा शहर नहीं है जिनके लोग यूक्रेन में ना फंसे हों। हालांकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने का आश्वासन दिया है। वहीं भारत सरकार ने एयरलिफ्ट का सारा खर्च खुद उठाने का ऐलान किया है। सभी लोग हम लोग लगे हुए हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास हमारा रहेगा कि सब बच्चों को सब। रूस यूक्रेन में लड़ाई, पहाड़ पर आफत आई। पुतिन की बेलगाम चाल, यूक्रेन में फंसे देवभूमि के लाल। रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग ने उत्तराखंड को मुसीबत में ला दिया है। उत्तराखंड के 150 से ज्यादा छात्र छात्राएं यूक्रेन के उसी कीव में फंसे हैं जहां रूस लगातार बम बरसा रहा है। उत्तराखंड का कोई शहर नहीं बचा जहां से लोग यूक्रेन में न फंसे हों। हल्द्वानी हो या देहरादून, रुड़की हो या नैनीताल, हर जगह हाल एक सा है। हर शहर में परिजन परेशान है। और अब बात बेटा वर्सेस बहू, किसे मिलेगा सिराथू? क्योंकि करहल के बाद अगर किसी सीट की चर्चा है तो वो सिराथू की सीट है, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं, जिनके सामने सपा ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। आज डिंपल यादव पल्लवी पटेल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची तो सिराथू का सियासी पारा चढ़ गया। क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ 3 बहुओं का घेरा था तो दूसरी तरफ अमित शाह थे जो केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन सवाल बड़ा है कि सिराथू की जंग बेटा और बहू में से कौन जीतेगा? सिराथू की बाहुबली जंग, 3 बहुओं ने जमाया रंग। जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। बेटा वर्सेस बहू, कौन जीतेगा सिराथू? श्री अखिलेश यादव जी यहीं आकर डेरा डाल दे तो भी साइकिल पंचर हो जाएगी। केशव का गढ़, 22 का रण, डिंपल ने लिया विजय प्रण। 5वें चरण के रण में अगर किसी एक सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो सिराथू है, जिसे फतेह करने के लिए भाजपा और सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि इस सीट से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं, जिनके सामने समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। शुक्रवार को उस वक्त सिराथू का सियासी पारा और ज्यादा चढ़ गया जब डिंपल यादव पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करने पहुंची, जहां डिंपल यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। यूपी चुनाव में डिंपल यादव का ये पहला प्रचार था। इस दौरान डिंपल के साथ सांसद जया बच्चन भी नजर आई। या यूं कहें एक मंच से 3 बहुओं का पावर शो देखने को मिला। तो सिराथू में जो केशव प्रसाद मौर्य है वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि वो बेटे हैं और आप बहू हैं। जो मुकाबला है वो किस तरह? एक निकम्मे बेटे के खिलाफ एक बहू का मुकाबला है। और मैं ये मानती हूँ कि जब बेटा निकम्मा हो जाए तो बहू आगे निकल करके जिम्मेदारी को संभालने के परिपक्व। लेकिन जहां डिंपल यादव सिराथू की बहू को जिताने की अपील कर रही थी, वहीं भाजपा के चाणक्य अमित शाह सिराथू के बेटे केशव प्रसाद मौर्य को जिताने के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे थे। मतलब एक तरफ डिंपल थी तो दूसरी तरफ अमित शाह। सामने जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, ये तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इनके शासन के अंदर माफिया और बाहुबलियों का जमाना था।
सामने डिम्पल यादव भी आ रही है प्रचार के लिए, जया बच्चन भी आ रही है प्रचार के लिए, तो क्या लग रहा है? नहीं, आवे श्री अखिलेश यादव जी यहीं आकर डेरा डाल दे तो भी साइकिल पंचर हो जाएगी। सिराथू की लड़ाई पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है, क्योंकि एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ बहू। और अब सवाल बड़ा है कि 27 फरवरी को जब जनता वोट डालेगी तो बेटे को चुनेगी या बहू को। लेकिन उससे पहले सिराथू के जातीय समीकरण को भी समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ दलित वोटर 1,20,000 के करीब है और पटेल 35,000, मौर्य वोटर 28,000 है और ब्राह्मण 25,000, वैश्य वोटर 28,000 है और यादव 25,000। इसी तरह पाल वोटर 12,000, प्रजापति 7,000 और ठाकुर वोटर 6,000 है, जबकि मुस्लिम 55,000। मतलब इस सीट पर दलित और ओबीसी वोटर का दबदबा है। अब जो भी इस समीकरण को साधने में सफल होगा वही बनेगा सिराथू का बाहुबली। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।